अब देखिए हम लोग अब मल्टीप्लिकेशन दो आव्यूहों का गुणनफल हम लोग सीखने वाले हैं आज। बहुत अच्छा चीज है, इसमें बच्चे लोगों को समस्या होता है, लेकिन आज कुछ ऐसा हम सोचते हैं आप लोगों को कि ऐसा इसको बताया जाए ताकि हर एक बच्चा इसको आराम से और बहुत ही आसानी से बना सके और बहुत अच्छा से बना सके, बहुत खुशी हो बच्चे लोगों को। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कब है? तो ये देखिए, लेट A and B are two matrices, then product of A and B is denoted by AB। AB से हम इसको सूचित करते हैं और ये तभी डिफाइंड होगा AB पहले लिखे हैं A तब लिखे B, AB तभी परिभाषित होगा जब A का कॉलम्स का संख्या यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। इसको पढ़ लीजिएगा आसानी से, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें है कि द नंबर ऑफ रोज मतलब इसको A B है तो A का कॉलम B का रो के बराबर होगा, सिंपल बात है। तो इसको हम आप लोगों को दिखाते हैं एक मैथमेटिकली कैसे इसको सिखाना है। ऑब्जेक्टिव भी एक आध बार क्या बहुत बार पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए माना लेट A का ऑर्डर ऑफ A मतलब A का ऑर्डर आपको दिया हुआ है m गुना n और ऑर्डर ऑफ B दिया हुआ है n गुना p। तो ध्यान दीजिए इसमें A B कैसे परिभाषित होगा, ध्यान दीजिएगा A B कैसे परिभाषित, A B कैसे डिफाइंड होगा। A में देखिए कॉलम्स कितना है, A में कॉलम्स n, B में कितना है रो n। तो हम आपको सिखाए हैं कि A B परिभाषित होने के लिए, A B डिफाइंड होने के लिए A का कॉलम और B का रो आपस में बराबर होना चाहिए। यहां देखिए कॉलम है, ये कॉलम और ये है रो, ध्यान से सीखने का बात है। कॉलम है और रो है, ध्यान दीजिएगा कि A का कॉलम B का रो आप देखिए आपस में इक्वल है, ध्यान दीजिएगा इक्वल है, यही कंडीशन है। अब मान लीजिए आप बोलेगा सर ये भी तो बराबर है, हम इसके बारे में आपसे चर्चा नहीं की, जिसके बारे में आपको बोलेंगे उस पर ध्यान देना है। ये नहीं कि आप हाँ सर बोले थे बराबर, ई बराबर है इसलिए हम लोग कर दिए, ऐसा नहीं सोचना। आपको देखना है सर कह क्या रहा है, मतलब लिखे क्या है, A का कॉलम B का रो के बराबर है, A का कॉलम B का, इसको सीखना है। A का कॉलम B का रो के बराबर होना चाहिए। पहले जो लिखेंगे उसका कॉलम दूसरे का रो के बराबर अगर हो जाता है तब हम A B परिभाषित होगा और A B का ऑर्डर तब क्या होगा, तब A B इज डिफाइंड मतलब परिभाषित हो गया, A B परिभाषित होगा। अब A B का ऑर्डर क्या होगा भाई जरा देखें, तो ऑर्डर ऑफ ए बी मतलब ए बी का कोटि, इसका हिंदी ए बी का कोटि क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, m इंटू पी इसका ऑर्डर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यही मेन आपको सीखना और इसी के आधार पर हम आपको इतना शानदार सिखा देंगे कि आपको कभी मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान से सीख लेना, ए बी इज डिफाइंड कब, जब ए का कॉलम बी का रो आपस में इक्वल है, ऑर्डर ऑफ ए बी m इंटू पी। अब देखिए, अब आपको जो ये ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, अगर कॉलम पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर हो तो आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ए बी डिफाइंड होगा कि नहीं, बी ए डिफाइंड होगा कि नहीं, सी डी डिफाइंड होगा कि नहीं, तो उस पर क्वेश्चन जरा देख ले। तो ऑर्डर ऑफ ए, देखिए ए का कोटि, हिंदी ए का कोटि क्या दिया हुआ है, 2 गुना 3। 2 क्या है इसका, पहले क्या लिखते हैं रो और उसके बाद क्या लिखते हैं कॉलम, याद रखना चाहिए कॉलम। अब ऑर्डर ऑफ बी, बी का क्या है 3 गुना 3 यानी कि 3 रो 3 कॉलम। ध्यान दीजिए पहले ए बी हमको डिफाइन करना है, तो ए का ऑर्डर, ए का रो कितना है 2 कॉलम का संख्या और बी का रो कितना है 3। तो ए का कॉलम बी का रो बराबर है, तो हमको पता चला कि ए बी डिफाइंड होगा। अब ए बी डिफाइंड होने के बाद ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर होगा 2 गुना 3। ए बी का ऑर्डर क्या होता है 2 गुना 3। तो इसको हम कैसे सोचते हैं, ये 2 गुना 3 को लिखने का क्या तरीका, कैसा रूप में आंसर आना चाहिए, तो आंसर ऐसा रूप में होगा 2 रो 3 कॉलम। बात समझिएगा, इसी को हम फोकस करके आपको ऐसा इजी मेथड सिखाएंगे कि एक भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपका गलत नहीं होगा। इसको सीखना है।
तो फॉर्म कैसा रूप में आपका आंसर आएगा, ए बी ऐसा आएगा। अब आपको मान लीजिए इसी में कोई कह देगा कि बी ए डिफाइंड होगा, ध्यान से देखिएगा, बी ए डिफाइंड होगा। तो देखिए बी का ऑर्डर कितना है बच्चों, बी का ऑर्डर कितना है 3 गुना 3। ए का ऑर्डर कितना है बच्चों बताइए, ए का ऑर्डर कितना है 2 गुना 3। आप हमको बताइए अगर बी ए डिफाइंड कहने बोला, क्या बी ए परिभाषित होगा? बी ए परिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए बी का कॉलम, ये कॉलम और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये है कॉलम, यानी कि 3 is not equal to 2 मींस 3 is not equal to, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, जिस वजह से ध्यान दीजिएगा 2 और 3 आपस में बराबर नहीं है, बी का कॉलम ए का रो आपस में बराबर है, बी ए इज नॉट डिफाइंड, ये परिभाषित नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो ये निकालेंगे ही नहीं, ये खत्म हो गया कहानी। तो ए भी आप समझे। अब एक उदाहरण और ले लीजिए, जैसे देख लीजिए सी है, तो सी का ऑर्डर क्या दिया हुआ है 3 गुना 4 और डी का ऑर्डर क्या दिया हुआ है 4 गुना 3। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ऑर्डर ऑफ सीडी, सीडी डिफाइंड होगा क्योंकि यहाँ देखिए बराबर है, ठीक है। तो आप देखिए 3 गुना 3, तो इसका रूप देखिए ऐसा होगा सीडी का। अब आप बोलेंगे सर डीसी भी तो यहाँ डिफाइंड होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। डीसी क्या होगा, डी का ऑर्डर क्या है 3 गुना 4 और सी का ऑर्डर कितना है 3 गुना 3, 4 गुना 3, डी का ऑर्डर है 4 गुना 3 और इसका है 3 गुना 4। तो देखिए ये बराबर है, तो यहाँ पे डीसी भी डिफाइंड होगा, लेकिन डीसी आप हमको बताइए डीसी का ऑर्डर कितना हो जाएगा 4 गुना 4। तो यहाँ पे सीडी और डीसी आपस में इक्वल नहीं होगा, इक्वल तभी होता है जब ऑर्डर सेम होता है। इसलिए यहाँ पे कम्यूटेटिव क्रम विनिमय का नियम ए बी और बी ए बराबर नहीं होगा, सी डी डी सी बराबर नहीं होता। कोई कोई केस में जहां बराबर होगा वो आगे हम पढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिए, तो डीसी का रूप कैसा हो जाएगा बच्चों, 4 रो होगा, 1 2 3 4 रो होगा, 4 कॉलम होगा बच्चों। ध्यान से समझेंगे, इस तरह से हम लोग सीखते हैं 4 रो 4 कॉलम। अब हम एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग, एक क्वेश्चन है a बराबर 1 -2 3 -4 2 5 और b, a b और b a निकालना है। तो सबसे पहले एक रफ वर्क करते हैं ताकि एक एक बच्चा इसको सीखना चाहिए, एक एक बच्चा से बनना चाहिए, कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। ए का ऑर्डर क्या है बच्चों बताइए, ए का ऑर्डर है 2 रो है, 2 रो है और 3 कॉलम है, ध्यान दीजिएगा। और बी का ऑर्डर कितना है 3 रो है और 2 कॉलम है। तो देखिए ए बी डिफाइंड तो होगा, यहाँ पे देख लीजिए ए बी डिफाइंड होगा, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2 गुना 2, यानी कि इसका रूप कैसा होगा A11 A12 A21 A22, 2 गुना 2 का रूप, 2 into 2 का रूप ऐसा ही। मतलब हमको पता चल गया कि आंसर इसी रूप में आना चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग ए बी निकालते हैं, सॉल्यूशन ए बी। ध्यान से सीखेंगे इसको बहुत आसानी से, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, बहुत अच्छा चीज है। इसमें कहीं किसी तरह से बच्चों लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। 2 3 4 5 2 1, ध्यान दीजिए। अब हम आंसर जो मेरा माथे में, जो मेरा दिमाग में पहले से हम समझ गए कि यही इसका रूप है, यही इसका फॉर्मेट है, ऐसा ही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे है 1 1 1 1 मींस 1 1। आपको पता है हम आपको सिखाए थे ए आई जे, आई मींस होता है रो का पोजीशन और जे का मतलब होता है कॉलम का पोजीशन। आप हमको बताइए, इसका मतलब होता है पहला रो पहला कॉलम। ध्यान दीजिए, तो अब हम इसको पहला रो यहां पे लेंगे, पहला रो, ये है पहला रो और ये है पहला कॉलम। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो फॉर्मेट बना, ये जो रूप आया, ये रूप क्या हुआ ए और बी से बना है बच्चों। ये रूप कहां से है ए और बी से। तो हम लोगों को दोनों का फोकस करना है। तो पहले जो लिखे हैं ए, यानी कि पहला पोजीशन ए का, यानी कि पहला रो, और दूसरा कॉलम, क्योंकि पहले वाले को रो बोलते हैं। तो ए का पहला रो लेंगे और बी का हम पहला कॉलम लेंगे बच्चों। बहुत आसान है। तो पहला रो पहला कॉलम को जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों, बहुत आसान है। तो 1, ये पहला पोजीशन पे 1 है, ये जो रो है और ये कॉलम है। ध्यान दीजिएगा, इसको साइड में लेके आते हैं। 1 -2 3 ये है और ये कॉलम है आपका 2 4 2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो
तो पहला वाला पोजीशन, ये पहला नंबर पे, ये भी पहला, ये इसके साथ दोस्त करेगा 1 into 2, 1 into 2। दूसरा इसके साथ दोस्ती करेगा, ये इसके साथ दोस्ती करेगा, -2 into 4 और 3 into 2 इसके साथ, 3 into 2। ये हो गया पहला रो, ये आप सॉल्व कर दिए। पहला रो पहला कॉलम को आप लोग सॉल्व कर दिए। पहला रो पहला 1 into 2 -2 into 4 3 into 2, मतलब पहला के साथ दूसरा के साथ तीसरा का। एकदम आसान है बच्चों। अब A11 का काम आप समाप्त कर दिए। अब आइए A12 तो पहला रो दूसरा कॉलम, अब इसको हम हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हटाए दूसरा कॉलम। अब ये पोजीशन पे, अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो अब पहला रो दूसरा कॉलम इस जगह पे लिखना है। तो 1 को 3 से 1 गुना 3, -2 को 5 से -2 गुना 5, 3 को 1 से 3 गुना 1। अब हो गया ये कंप्लीट लास्ट। तो ये पहला रो दूसरा कॉलम का भी काम कर दिया। अब बच्चों आप खुद देखिए फॉर्मेट में, यहां तक खत्म हो गया। अब यहां पे आना आपको A21, तो A21 जैसे आना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। A21 तो इसको डिलीट मारिए, डिलीट मींस अब आप लोगों को वीडियो में दिखा रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहां पे हम इसको घेर दिए, दूसरा रो का काम करना है, क्योंकि हम लोग दूसरा रो में चले आए, तो दूसरा रो पहला कॉलम, ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो -4 गुना 2 -4 गुना 2 प्लस करना बीच में 2 गुना 4 प्लस 5 गुना 2। वेरी गुड। अब देखिए, अब यहां पे आइए, यहां पर अब क्या करेंगे, यहां पे क्या है A22, मतलब A22 2 मतलब सेकंड रो किसका, A का, सेकंड कॉलम B का, तो A का सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, सेकंड कॉलम। तो -4 को 3 से गुना करते हैं, -4 गुना 3 जोड़ 2 गुना 5 जोड़ 5 गुना 1। अब ध्यान दीजिए, अब सॉल्व कर दिए, आंसर आपके सामने। 2 1 कम 2, -2 गुना 4 -8 प्लस 3 दुना 6, 3 1 3 1 3, -2 into 5 -10, 3 into 1 3, -4 into 2 -8 प्लस 8 प्लस 10 -1 प्लस 10 प्लस 5। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा, 6 और 2 8 -8 0, 3 3 6 -10 -4, -8 प्लस 8 10 और 5 10 15 -1 14। अब यही इसका आंसर है, ध्यान देंगे, तो यही इसका आंसर है। 1 मिनट, -4 into 3 12 होता है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, -4 into 3 12 होता है, तो 10 प्लस 5 15 में से 12 चला जाएगा, ये 3 होगा, ध्यान दीजिएगा 3 होगा, तो ये छोटा सा है, ध्यान दीजिए। तो ए बी आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ए बी आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चों, बी ए निकालना है हमको, तो बी ए, ध्यान दीजिएगा, बी ए निकालने में क्या हो रहा है, बी ए है, ए है, तो बी ए, बी का ऑर्डर कितना है, 3 into 2, देखिए 3 रो है 2 कॉलम है, और ए, इसका भी बी ए डिफाइंड हो गया बच्चों। तो बी ए का आंसर क्या हो जाएगा, 3 गुना 3, तो ये कटेगा नहीं, ये कैंसिल होगा, हमेशा याद रखिए, बार बार बता रहे हैं। मेन देखिए लीडिंग डायगोनल आपको सिखाए भी थे, लीडिंग डायगोनल हमेशा इस तरह से होता है पोजीशन, याद ये सब माइंड में अपने से क्रिएट कीजिए। तो लीडिंग डायगोनल कभी काटेंगे नहीं, हीरो है वो, और काटेंगे कौन, ये फालतू जो गुंडा है उसको काट दिए, मेन हीरो को कभी नहीं काटना, वही आंसर है। तो बी ए क्या हो जाएगा 3, तो इसका रूप आपको पता चल गया। तो अब A11 बी पहले लिखे, ए बाद लिखे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, किसका फर्स्ट रो, बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 3 1, इसको लेके एक बार ध्यान देंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 2 गुना 1 जोड़ 3 गुना -4। अब हो गया, चलिए A11 का काम कंप्लीट कर लिए। अब क्या होगा, यही फर्स्ट रो को उठाएंगे, फर्स्ट रो चलेगा 3 तक। अब दूसरा को उठा लेते हैं, दूसरा को उठाएंगे तो 2 गुना -2 जोड़ 3 गुना 2, ध्यान से समझेंगे, ये भी काम हो गया। अब इसको हटाइए,
इसको ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 2 गुना 3 और 3 गुना -5, 3 गुना 5। अब यहाँ पे आई, अब हो गया आपका सम ऑफ, इसमें फर्स्ट रो का काम खत्म। अब यहाँ A21 सेकंड, अब इसको हटाइए, सेकंड रो से काम करना है। अब इसी तरह से सब कॉलम को ले लेना है, ध्यान से सीखेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम को लीजिए, 4 एकम 4, 5 गुना -4, 4। अब इसको हटाइए, इसको ले लीजिए, 4 गुना -2, 5 गुना 2। वेरी गुड, इसको बहुत अच्छा समझना है। इसको हटा दीजिए, इसको ले लीजिए, इसके बाद 4 गुना 3, 5 गुना 5। आराम से समझ आए। अब हम लोगों को सेकंड रो को हटाना है, थर्ड कॉलम में आना है, थर्ड रो में, थर्ड रो में आ जाएंगे पूरा सिस्टम में। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान दीजिए। 2 एकम 2, 1 गुना -4। धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगा आप लोगों का, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में। अब फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को हटाइए, थर्ड 2, 3 2, 3 2, 3 2, 2 गुना -2 प्लस 1 गुना 2, 2 गुना 3। अब इसको हटाइए, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 2 गुना 3 प्लस 1 गुना 5। सॉल्व कीजिए, इसका आंसर देखिए, 2 एकम 2, -12, -4 प्लस 6, 6 प्लस 15, 4 एकम 4, -20, 4 गुना -8 प्लस 10, 4 तिया 12 प्लस 25, 2 एकम 2, -4, -4 प्लस 2, 2 तिया 6, 5 एकम 5। सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 15 6 5 11 21, 20 में से 4 गया -16 और 2 25 2 27 10 37 -2 -2 और 11। ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। तो अब बी ए, अब ध्यान दीजिए, ए बी और बी ए आपस में इक्वल हो नहीं सकता, इसलिए ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होगा, ये कम्यूटेटिव नहीं होता, ध्यान रखेंगे बच्चों। तो अब आगे हम लोग सीखते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटिव लॉ नहीं होगा, एसोसिएटिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बढ़कर होगा। इसको सीख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरह से ये बराबर होता है, ये भी बराबर होता है। एक क्वेश्चन आपको बच्चों एनसीईआरटी का हम दे रहे हैं, तो एक क्वेश्चन देखिए, अब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें ए और बी आपको नहीं दिया हुआ है, तो पहले ये लिखे हैं तब ये लिखे हैं, तो इसको ध्यान दीजिए, ये पहले लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, इसी को आप ए मान लेते हैं। अगर इसका ऑर्डर क्या है, ध्यान दीजिए, 1 रो 2 रो 3 कॉलम, तो रफ में आइए 3 कॉलम 3 रो और एक ही कॉलम है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका बताइए, एक ही रो है, एक ही रो है और 3 कॉलम है, 3 कॉलम, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे बच्चों। इसका 3 गुना 1 है और इसका, और यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुना 1 है और इसका यहाँ पे 1 गुना 3 है, ध्यान से समझेंगे। तो इसको ध्यान दीजिए, रफ में क्या करना है, 3 गुना 1 1 गुना 3 ऑर्डर है, जैसे आप इस तरह से लिखते तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 गुना 3। तो आप समझ रहे हैं इसका ऑर्डर क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये इसका जो है रूप होगा। तो अब देखिए कैसे आंसर लिखेंगे, तो पहला जगह पे क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो किसका, जो पहले लिखे हैं, जो पहले लिखे हैं उसका फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो क्या है 1 और 2, तो एक ही एलिमेंट 1 into 2 1 into 2, अब तो एलिमेंट है नहीं। फिर अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको ध्यान से रखना है 1 into 4। अब खत्म हो गया काम, यहां से खत्म कीजिए। अब सेकंड रो में आएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 into 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एकदम आसानी से। यहां पे आना है, रूप हमको पता है कैसा फॉर्मेट है, यहां पे आना है तो थर्ड 1, ये सब नहीं लिखेगा, यो लिखेगा तो आराम से आ जाएगा। यहां पे क्या लिखेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, आंसर लिख दीजिए।
दो एक कम दो, थ्री वन सा 3, 4 वन सा 4, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12। ये आपका आंसर हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग एक मिनट, तो अब ये सारा क्वेश्चंस आपको बन जाएगा, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेकंड चैप्टर को कोशिश कीजिएगा टोटल बनाने का। सेकंड चैप्टर आप जो है आप सेकंड एक्सरसाइज आप बना सकते हैं एनसीईआरटी से, और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में डाल सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, आगे हम लोग देखेंगे, अब कल क्लास करेंगे।